हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले जो दो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सेपरेट वीडियोस में कवर किए। वो करने का रीज़न ये था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा था। तो याद आ रहा है आपको, मैंने एल ए ई ऐसे तीन फंक्शन शॉर्ट में बताए थे। उसमें से एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमने पहले से किया है, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शंस वो भी हमने किया है। अभी क्या बचा? ई बचा। ई मीन्स क्या होता है गाइज? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अभी हम उसी फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं और उसके कौन से दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से डेरिवेटिव्स में जो हम यूज करने वाले हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले हम एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो समझने की एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ जो है एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, जो बेस में जो आपको टर्म नजर आ रहा है वो है आपका वेरिएबल। वो क्या? आपका वेरिएबल। एंड पावर में जो टर्म आपको नजर आ रहा है वो क्या है? कांस्टेंट। जो आपका बेस में टर्म है वो वेरिएबल है एंड पावर में जो टर्म है वो कांस्टेंट है। अगर ऐसा कंडीशन होता तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है? चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है। देखिए, ये जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे आता है, पावर यहाँ पे जाता है। मतलब बेस में अगर कांस्टेंट होता है, बेस में अगर क्या होता है? कांस्टेंट, एंड पावर में अगर वेरिएबल है, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करने वाले हैं। उसमें से पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। जो पहला फॉर्मूला आपका डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव गाइस ई पावर एक्स ही आता है। एंड डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स का फॉर्मूला आता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। अभी आपके माइंड में ये सवाल आया होगा, क्या हर बार ई एंड ए वैसे ही रहेगा या कुछ चेंज होगा? तो देखिए, ई पावर एक्स जो है वो एज इट इज रहेगा, वहां कोई चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला ऐसे ही है। लेकिन ए पावर एक्स के जगह कई बार नंबर आएगा। हर बार जरूरी नहीं कि ए पावर एक्स ही है। ए के जगह कई बार टू आएगा, मतलब आपका टू पावर एक्स बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा टू पावर एक्स इंटू लॉग टू। या कई बार फाइव पावर एक्स आ सकता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? फाइव पावर एक्स इंटू लॉग फाइव। तो इससे आपको क्या पता चला? ए के जगह जो भी नंबर आएगा वो आपको फॉर्मूले में ए के जगह नंबर सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। ये दो फॉर्मूले यूज करके हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बेस पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग, राइट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिए अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। और यहाँ जो आपको फंक्शन नजर आ रहा है, देखिए पहले तो समझ से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है? ई पावर एक्स। ये मतलब जब भी आपको ई पावर फंक्शन दिखेगा ऐसे का ऐसे ही लिखना है, एज इट इज। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ई पावर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो एज इट इज लिखेंगे फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फोर। यस। लेकिन यहाँ देखिए, जैसा ये क्लास 11 का फॉर्मूला आपने एज इट इज लिखा, लेकिन जैसे मैंने बोला था क्लास 12th में आपको एडिशनल फंक्शंस का डेरिवेटिव भी निकालना है। तो ये देखिए आपका एडिशनल फंक्शन है। तो ये एडिशनल फंक्शन का अपन क्या करेंगे? अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एडिशनल फंक्शन, तो फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखिए यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ एज इट इज। तो यहाँ आ जाएगा आपका फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फोर। एंड यहाँ जो इसका डेरिवेटिव देखेंगे, यहाँ पे क्या डेरिवेटिव मिलेगा? ये हमने ऑलरेडी पहले दो वीडियोस में पहले से ही कवर किया है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? पावर जो आगे आएगा
एंड ऊपर पावर में से 1 माइनस होता है। तो यहाँ देखिए पावर जो 3 है वो आगे आएगा। अभी आगे जो नंबर है उसको जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 3 जा 15, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखना आपको x एज इट इज, पावर में से 1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, स्क्वायर आएगा। फिर ये माइनस एज इट इज 2 जो है वो आपका कोएफिशिएंट वो भी आ गया एज इट इज। एंड x का डेरिवेटिव कितना आता है गाइज, x का डेरिवेटिव आता है 1, तो 2 1 जा 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड ये 4 जो है वो आपके लिए बनेगा कांस्टेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर किसी नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0, राइट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया, देखिए y इज इक्वल टू a पावर 1 प्लस लॉग एक्स। तो जनरली हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो फॉर्मूलेज देखे थे। पहला फॉर्मूला था आपका e पावर x का, राइट, जो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। अभी हम फॉर्मूला यूज करने वाले a पावर x का। तो आपको पता है a पावर x का फॉर्मूला क्या है, a पावर x मतलब जो है वो एज इट इज इंटू लॉग a मीन्स यहाँ जो बेस में जो रहेगा वो आपका एज इट इज। तो यहाँ पे देखिए ए है तो ए आना चाहिए, राइट। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ए है, तो फॉर्मूला भी आपका ए है। सिर्फ आपको देखो एक्स के जगह यहाँ पे कुछ अलग आया है और इस अलग को ही हम बोलेंगे एडिशनल फंक्शन, राइट। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले लिखते हैं अपना स्टेटमेंट, डिफरेंशिएटिंग, राइट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ हम एक्स के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा dy अपॉन dx। ओके, यहाँ पे देखिए a पावर, जैसे कि मैंने बोला ये जो है वो एज इट इज आएगा पहला, तो a पावर ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ गया आपका एज इट इज इनटू लॉग, यहाँ जो भी बेस में है, जैसा यहाँ देखिए ये बेस में a है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, a आ गया। तो यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा a। एंड डेरिवेटिव ऑफ एडिशनल फंक्शन, तो एडिशनल फंक्शन मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे एडिशनल फंक्शन। तो 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपका एडिशनल फंक्शन। तो आगे देखिए यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, a पावर 1 प्लस लॉग एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा, डॉट लॉग a, ये भी आपका एज इट इज। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो ये जो 1 है, 1 क्या आपके लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे फिर क्या, लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। तो देखिए ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, y इज इक्वल टू 5 पावर, ओके, x प्लस लॉग एक्स। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे e नहीं है तो e पावर x का फॉर्मूला नहीं आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका यहाँ पे, a पावर x का, जो कि आपको पहले से ही पता है, a पावर x डॉट लॉग ए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बार आपके फॉर्मूले में a के जगह क्या आया है, 5, तो आप फॉर्मूले में हर जगह a के जगह क्या लिखेंगे, 5, बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोथ साइड्स मैंने लिखा नहीं, आपने लिख सकते हो। तो y का डिफरेंशिएट क्या आएगा, dy अपॉन dx। एंड 5 पावर फंक्शन, तो ये देखिए पहली बात तो ये a पावर x वाला जो पार्ट होता है वो आपका एज इट इज आता है, तो हम वही लिखेंगे पहले। 5 पावर फंक्शन जो है, फंक्शन क्या आपका x है, वो वाला पार्ट हम लिखेंगे सबसे पहले एज इट इज। फिर आता है आपका लॉग, क्या आता है देखिए, लॉग a, जो भी a है वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना है 5, तो यहाँ कितना बनेगा लॉग 5। एंड यहाँ देखिए सिर्फ x के लिए है ना, लेकिन यहाँ सम में x प्लस लॉग एक्स है, मतलब ये आपके लिए बनेगा एडिशनल फंक्शन। एंड एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज x प्लस लॉग एक्स। तो देखिए सम अभी भी अपना कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी निकालना बाकी है। तो x प्लस लॉग एक्स ये आ जाएगा आपका एज इट इज, यहाँ पर लॉग 5, यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए हम एडिशनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। लॉग x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 अपॉन एक्स। तो देखिए
इतना सिंपल सम था। तो ये था आपका फाइनल आंसर dy/dx। इस फाइनल आंसर को आप बॉक्स कर सकते हो। आई होप ये तीनों क्वेश्चन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है वो समझ गए होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंस क्या है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आगे कवर करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।